अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद ज़फ़र नज़ीर है। आज मेरा थर्ड व्लॉग है। मैंने सेकंड व्लॉग में आपको कहा था कि इंटरव्यूज़ के तक हम पहुँचे हुए थे, आगे इंटरव्यू कैसे लेना है। आज जो बेसिकली है ना, बात करने का मकसद कि आप फार्मास्यूटिकल्स में जॉब कैसे ले सकते हैं। आपने सारी चीज़ें तैयार कर ली थी, सेकंड व्लॉग में मैंने आपको बता दिया था। तो इसमें फर्स्ट जो है आपकी स्क्रीन के ऊपर ना 7-8 स्टेप्स हैं। इंट्रोडक्शन का स्टेप है, ड्रेसिंग है, जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव है, लीडिंग डॉक्टर का जो है नॉलेज है, टेरिटरी नॉलेज है और प्रोडक्ट नॉलेज है या फार्माकोलॉजी का नॉलेज। तो फर्स्ट में जो है इंट्रोडक्शन के ऊपर आते हैं। मैंने आपको कहा था कि इंटरव्यू के 3 पार्ट होते हैं, जो कि इंट्रोडक्शन के अंदर जो सीवीज के अंदर मेंशन होते हैं कि आपका पर्सनल रिकॉर्ड, आपका एकेडमिक रिकॉर्ड और आपका प्रोफेशनल रिकॉर्ड। जो आपका पर्सनल रिकॉर्ड है वो आपका फैमिली का बैकग्राउंड है कि आपके वाले साहब क्या करते हैं, आपके भाई, आपकी सिस्टर्स, जो भी आपका फैमिली में स्ट्रक्चर है वो आपने बताना है। जहाँ आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं वहाँ इन डिटेल्स के अंदर आप बताएंगे। सेकंड जो है आपका एकेडमिक रिकॉर्ड है कि आपने मैट्रिक, एफएससी और आके जो है जो भी आपकी है ग्रेजुएशंस आपने कहाँ से की, वो ईयर टू ईयर आपने बताना है एक्यूरेट। ये ना हो कि सीवी के अंदर कुछ और मेंशन हो रहा, आप कुछ और बता रहे हैं। फालतू ऐसा होता है सर, वो भी ये साल भूल गया सर। ऐसा नहीं करना, आपको हर चीज़ एक्यूरेट होनी चाहिए। सब्जेक्ट का भी पता होना चाहिए। मेरे एक्सपीरियंस में ऐसा होगा कि बाद का जो है उनको सब्जेक्ट का भी नहीं पता होता, तो सब्जेक्ट भी आपको पता होना चाहिए कि मेरे इंटर में बायो थी या मैथ जो भी है। और इसके साथ साथ आगे अगर वो फार्मासिस्ट है उसने फार्माकोलॉजी की है, इसी तरह कोई और जो है ना बी का मैं बी है, एम बी है, तो सब्जेक्ट्स का भी जो है एटलीस्ट पता होना चाहिए। कुछ ना कुछ वहाँ के अंदर जो मेन टॉपिक्स होते हैं वो भी पता होना चाहिए कि फार्माकोलॉजी क्या है। इसके साथ साथ एम बी के जो है मार्केटिंग ये क्या होती है, इससे आपको सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर के अंदर कौन कौन से सब्जेक्ट्स है वो भी पता होना चाहिए। ये तो हो गया इंट्रोडक्शन। नेक्स्ट है ड्रेसिंग। ड्रेसिंग जो है ना फार्मास्यूटिकल को बहुत इंप्रेस कर, डॉक्टर साहबान भी मोस्टली ट्राई कर रहे होते हैं। और फील्ड के अंदर जो है ना हमारी पर्सनैलिटी को रूमिंग जो है ना वो पर्सनैलिटी के साथ साथ हमारी ड्रेसिंग हो। कभी भी इंटरव्यू के अंदर आपने जीएस नहीं पहन के जानी, फॉर्मल कैजुअल ड्रेस नहीं पहन। फार्मा इंडस्ट्री के अंदर ड्रेस पैंट और ड्रेस कोड ही जो है ना इंटायर होता है, यही पसंद है। अब इसमें कुछ नेसेसरी चीज़ें हैं कि आपका बेल्ट और आपका शूज़, ब्लैक शूज़ हो तो ब्लैक बेल्ट, ब्राउन शूज़ हो तो ब्राउन जो है बेल्ट होना चाहिए। बाद को ऐसा होता है कि बेल्ट और शूज़ मैच नहीं कर, बड़ा अजीब सा लग रहा होता है, तो आपका बेल्ट शूज़ मैच होना चाहिए। आपके पैंट और आपका कोट अगर सर्दियों का सीज़न है तो पहन के बहुत ज़रूरी है, वो मैच होना चाहिए। और वाइट शर्ट जो है ना मोस्टली। बाकी स्क्रीन के ऊपर आपको कुछ नज़र आ रही है, मैंने पिक्चर्स इसमें शेयर की हैं, आप देख सकते हैं कि आपकी पर्सनैलिटी में और उसके साथ साथ आपकी शेव होनी चाहिए। अगर आप शेव करते हैं, दाढ़ी है तो दाढ़ी मुबारक माशाल्लाह खूबसूरत जो है ना बना के। और इसी के साथ साथ आपके हेयर स्टाइल अच्छा होना चाहिए, परफ्यूम लगा के जाएँ और आपके कपड़े बिल्कुल साफ सुथरे हों। ये आपके बहुत बड़े मार्क्स हैं इंटरव्यू के ऊपर। अच्छा जी, अब आप जिसके लिए जा रहे हैं ना, जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी वो पता होना चाहिए कि मेडिकल रैप होता क्या है, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव होता क्या है। मुख्तलिफ जो न्यूज़ चैनल्स हैं उसके ऊपर जो है ना हर न्यूज़ चैनल का अपना एक नुमाइंदा बैठा होता है जो कि उस न्यूज़ वाले को रिप्रेजेंट करता है कि फ़लाँ न्यूज़ का बंदा जो है ना खबरें पढ़ रहा है। इसी तरह मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इंडस्ट्रीज़ के अंदर बहुत सारी फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ हैं जिसमें आप इंटरव्यू दे रहे हैं ना, अगर आप उसमें सेलेक्ट होंगे तो आप उसके नुमाइंदे हैं। तो हर एक ऑर्गेनाइजेशन का रिप्रेजेंटेटिव जो है ना उसका नुमाइंदा होता है और जो उसकी प्रोडक्ट या असाइनमेंट्स को जो है ना एज पर SOPs वो लेके चल रहा है, तो डॉक्टर के पास जाता है, उनको प्रोडक्ट की जो प्रमोशंस करता है, प्रोडक्ट के फीचर बेनिफिट बताता है, और जो टारगेट असाइंस किए होते हैं हेड ऑफिस से उसको भी वो कवर कर रहा होता है। और एक पूरा लेटर होता है जब वो ज्वाइन करता है, उसके ऊपर SOP सारी मेंशन की होती है। टेरिटरी नॉलेज होना चाहिए, यानी जिस एरिया में वो इंटरव्यू के लिए आया है तो वहाँ पे जो है हॉस्पिटल कौन कौन सी इंस्टीट्यूशंस हैं, इसके साथ मेडिकल कॉलेज है, DHQ है, BHU है, RSC है, और इसके साथ जो है पेरिफेरीज के अंदर कौन कौन से एरियाज हैं और कौन से टाउन्स हैं जहाँ पे एक डॉक्टरों का कम्प्लेक्स जो है ना बाज़ औक़ात एक ही रोड के ऊपर वाला था, वो सारा नॉलेज होना चाहिए। टेरिटरी नॉलेज, फार्माकोलॉजी ना बहुत इंपॉर्टेंट। अगर मेडिकल का नॉलेज अगर आपने पढ़ लिया ना, वो फ्रेश हो, वो एक्सपीरियंस हो, पूरा बॉडी सिस्टम यानी खाना खाने से और डाइजेशन और एक्सक्रीशन पूरा सिस्टम आपने पढ़ लिया ना, तो आप फार्मा इंडस्ट्री के अंदर कभी मार नहीं खा सकते। तो फार्मासिस्ट जो है ना वो तो आसानी से पढ़ सकता है कि फार्माकोलॉजी क्या है, उसमें फार्माकोकाइनेटिक्स क्या होती है, डायनामिक्स क्या होती है, हाफ लाइफ क्या है, CMX क्या है, और ये सारी ड्रग्स क्या होती हैं और एंटीबायोटिक्स क्या होती हैं, ये सारा जो नॉलेज आपने पढ़ के जाना है। अब ये सारी चीज़ों के ऊपर शाइन स्टार कौन होगा? आपका एटीट्यूड। अगर आपका एटीट्यूड पॉजिटिव है ना तो वो आपके फेस से, आपकी बॉडी लैंग्वेज से नज़र आ रहा। और उसके साथ जो नेसेसरी हैं 2 चीज़ें, वो कम्युनिकेशंस है, आपका कॉन्फिडेंस है। और जिस बंदे के पास नॉलेज होता है ना, तमाम सब चीज़ें वो करके आता है ना,
नहीं वो अगर वो दोबारा कोई भी बंदा जो इंटरव्यू के लिए गया है वो काम पूरा करके आया है तो उसका कॉन्फिडेंस बता रहा होगा कि ये बंदा भाई इसके अंदर कुछ है, उसकी कम्युनिकेशन भी ऐसी होगी। तो कॉन्फिडेंस जो है ना ऑल थिंग्स जो आपके अंदर है मौजूद है वो आपको ज़ाहिर कर देती है। अब ये सारी चीज़ें अब इंटरव्यू के आप CV लेके गए, आप बैठे, कुछ क्वेश्चन किए जाते हैं आपसे ड्यूरिंग इंटरव्यू। तो उसमें कौन से क्वेश्चंस हैं कि आपकी स्ट्रेंथ और आपकी वीकनेस, आपकी स्ट्रेंथ और आपकी वीकनेस क्या है। तो बहुत कोई बंदा सोचता है यार ये क्या सवाल हो गया मुझसे, मेरी स्ट्रेंथ मैंने कभी खुद भी नहीं सोची, मेरी वीकनेस क्या है, मेरी तो कोई वीकनेस नहीं है। तो आप देखें अगर आपकी स्ट्रेंथ क्या है, स्ट्रेंथ जो है ना आपकी अच्छी टीम बनाना है, ये आपकी स्ट्रेंथ है। आप जो काम करते हैं जब तक वो खत्म नहीं होता आप उससे पीछे नहीं हटते, ये आपकी स्ट्रेंथ है। वीकनेस क्या, आप बातों का एक ही काम के ऊपर कंसंट्रेट करते हैं, बाकी काम भूल जाते हैं, ये आपकी वीकनेस है। आपकी हॉबीज क्या है आपकी, क्योंकि फार्म इंडस्ट्री की जॉब है तो हमने सवाल को उसी के साथ करना है कोरिलेट। हॉबीज के अंदर कि मैं अच्छे दोस्त बनाता हूँ, मैं ट्रैवलिंग करता हूँ, मैं सोशल एक्टिविटीज़ को लाइक करता हूँ, तो मैं गेट टुगेदर के अंदर जाता हूँ, ये हॉबीज़ हैं क्योंकि ऑलमोस्ट फार्म इंडस्ट्री के साथ हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि आपको अगर हम हायर करें तो आप हमारे लिए क्या करेंगे और हम आपको क्यों हायर करें। और जो फ्रेश बंदा हो पता नहीं होगा ना मैं क्या जवाब दूँ, तो ये पहले से जो है ना सीख लें कि सर मेरे अंदर जो भी स्किल्स हैं, जो भी पोटेंशियल्स हैं और अल्लाह ने अगर मुझे मौका दिया तो मैं इस अपॉर्चुनिटी को मैं 100% अपने एफर्ट के साथ, अपनी एनर्जी के साथ दूंगा और अपने करियर को बनाऊंगा। और आपने जो इस ऑर्गेनाइजेशन का जो है ना एज कम्पेयर टू अदर ऑर्गेनाइजेशन से मैं अपने आप को इस मार्केट के अंदर ग्रूम करूंगा और मेरी कंपनी का जो नाम होगा वो मेरी वजह से बनेगा। तो मैं अपने आप को ऐसा बनाऊंगा। सर मुझे आप मौका दें, इंशाल्लाह मैं ये प्रूफ करके दूंगा। फिर इसके बाद कुछ क्वेश्चन होते हैं जो कि सिचुएशन मतलब आपसे सवाल करते हैं कि नारायण कागान के अंदर या मरी के अंदर हम फ्रिज को कैसे सेल आउट कर सकते हैं, बर्फ़ वहाँ पे कैसे सेल कर सकते हैं, गर्म इलाके हैं कोई भी है तो वहाँ पे जो है ना हम गर्म मिस्र कैसे सेल आउट करते हैं, ये एक सिचुएशन है। तो अगर मैं बात करता हूँ मरी की या नारायण कागान की, हम फ्रिज कैसे सेल आउट कर सकते हैं एज ए प्रिजर्वेटिव, हम चीज़ों को वहाँ पे रखते हैं, बर्फ़ को भी हम एज ए प्रिजर्वेटिव मतलब कोई भी ऐसा आइटम जो है ना उसके अंदर हम रख लेते हैं। और इसी तरह जो है ना मुर्दा खाने हैं उसके अंदर भी जो है ना हम एज ए प्रिजर्वेटिव जो है बर्फ़ इस्तेमाल करते हैं। तो ये क्वेश्चंस हैं। तो अब आपका इंटरव्यू होगा, अब आपने लास्ट में जज क्या करना है, आपका मुकम्मल डिटेल्स के अंदर प्रोडक्ट उन्होंने पूछा, सब कुछ आपसे हो गया, आपकी स्ट्रेंथ पूछ ली, आपकी वीकनेस पूछ ली। जो इंटरव्यू सीनियर ले रहा है ना वो आपसे कहेगा मैं आपको एक असाइनमेंट दे रहा हूँ, आपने ये कब तक कंप्लीट कर देंगे। और साथ ये लिटरेचर भी आप दिया, यानी वो आपसे इंटरव्यू से इंप्रेस हो गया तो उन्होंने आपको असाइनमेंट दे दी सीनियर में। इसी तरह एक दूसरी जो है ना जो एक कंडीशंस हैं वो आपसे ये भी डिस्कस कर सकते हैं, ये हमारे कंपनी के ना ये बेनिफिट्स हैं, हम इतनी गराज दे सकते हैं, ऑलमोस्ट 30,000 गराज दे सकते हैं, 35,000 गराज दे सकते हैं, 50,000 गराज। आजकल तो फार्म इंडस्ट्री 50,000 की गराज दे रही है। तो ऑलमोस्ट जो है ना आपका पैकेज बन जाएगा 70-80,000 रुपए का। कुछ कंपनियों का जो है ना पैकेज 1 लाख का भी होता है। तो जब वो पैकेज की बात करें मतलब वो आपसे इंटरेस्ट ले रहा है, आपकी चीज़ों से वो सेटिस्फाइड है। और एक आखिरी जो है ना मैं बताऊँ, बाज़ को ऐसे भी कहते हैं सीनियर ठीक है आपसे मुलाकात करके बहुत अच्छा लगा, फिर नेक्स्ट आपसे मुलाकात होगी। ये आपके जब आप देखें तो इसमें कहीं ना कहीं जो है ना फेयर है, वो या तो आपसे सेटिस्फाइड नहीं है या वो और देखना चाह रहे हैं कैंडिडेट के लिए इनसे बेहतर कोई और है। तो जो मैंने ऊपर आपको 2 स्टेंस बताया ना जो कंडीशन बता रही हैं उसमें वो आपसे सेटिस्फाइड है। वो अगर आप उसी के वक्त आप कहें कि सर जब भी आप मैंने ऐड देखी थी, मैंने पूरा असाइनमेंट किया था, मैंने डिस्ट्रीब्यूशन से मैंने मार्केट फीडबैक लिया, मैंने कस्टमर की लिस्ट दी, ये सर मैं पूरे असाइनमेंट्स करके आया हूँ और मैं इवन के लिटरेचर भी पढ़ के आया हूँ, तो इंशाल्लाह उसकी जॉब हो जाए। जो तीसरा बंदा है ना जो एक तीसरी कंडीशन है उससे मैं कहता हूँ घबराना नहीं है, अल्लाह आपको दोबारा मौका देगा। गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्फ। तो जब आपकी जॉब हो गई, आपके सिलेक्शन हो गई, वो जॉब जरूर हो जाती है। पहला इंटरव्यू अगर कहीं नाकाम हो गए, दूसरे में तीसरे में कहीं ना कहीं जॉब हो जाती है, इंशाल्लाह हो जाती है। ये भी मेरा भी एक्सपीरियंस है। आपके अंदर लगन होनी चाहिए, आपके अंदर एक इंटरेस्ट होना चाहिए, आपका एटीट्यूड पॉजिटिव होना चाहिए, आपकी कम्युनिकेशंस और आपका कॉन्फिडेंस होना चाहिए, इंशाल्लाह जॉब हो जाती है। आपने जॉब फैमिली के प्रेशर की वजह से, फाइनेंशियल इशू की वजह से आपने जॉब हासिल कर ली, दैट्स अ ग्रेट। आपका करियर स्टार्ट हो गया, लेकिन अभी आपका फ्यूचर स्टार्ट नहीं हुआ। फ्यूचर कैसे स्टार्ट होगा ये मैं आपको बताऊंगा अगले व्लॉग के अंदर कि आप अपने स्किल्स को और अपने पोटेंशियल को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, कैसे निकालेंगे अपने स्किल्स को, कैसे आप पहचानेंगे अपने स्किल्स और पोटेंशियल को और अपना फ्यूचर स्टार्ट करेंगे। इंशाल्लाह मैं आपको अगले व्लॉग के अंदर आपको फ्यूचर के बारे में बताऊंगा। अभी आपका करियर स्टार्ट हुआ है।